आखिर कहां गायब हो गए रातों रात 600 घरों के लोग? खुदाई में भी नहीं मिले कोई सबूत। सरकार ने क्यों बनवाया गांव के चारों ओर बाउंड्री वॉल? क्यों लगाई वहां जाने से रोक? नमस्कार, मैं हूं लता रानी। सीज मीडिया के रहस्यमयी वीडियोस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने किसी न किसी रहस्यमयी कारण की वजह से चर्चा में बनी रहती है। उन्हीं में से एक है राजस्थान का एक गांव जिसका नाम है कुलधरा। कहते हैं कि ये गांव पिछले कई सालों से शापित है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक ही गायब हो गए, और वो लोग कहां गए इसका कुछ अता पता ही नहीं चला। क्यों आखिर ये गांव पूरी तरह से वीरान और बंजर हो चुका है? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से इस गांव में कोई नहीं रहता? आज इसी कड़ी में कुलधरा गांव के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अगर आप कभी वहां जाएंगे तो इन बंजर हालात में पड़े खंडहरों को देखेंगे जो आज भी उस घटना की गवाही देते हुए नजर आएंगे जिसने अचानक से इस सुंदर से गांव को एक वीराने में बदल कर रख दिया। ये कुलधरा गांव आज जिस हालत में है वैसा पहले कभी नहीं था। आज से लगभग 200 साल पहले से कुलधरा गांव खाली और वीरान पड़ा हुआ है। एक समय में ये बहुत ही सुंदर और सारी सुख सुविधाओं से लैस हुआ करता था। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे डरावनी जगह है उन जगहों में कुलधरा गांव भी शामिल है। इसके आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, क्योंकि रात में कभी वहां चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है तो कभी किसी बच्चे के रोने की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ घूमने गए टूरिस्ट ने बताया कि जब वह अपनी कार से घूमने गए और वापस लौटे तो उनके कार के शीशे पर बच्चों के हाथों के निशान थे। खैर, क्या सच है और क्या झूठ इसका पता लगाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन राजस्थान की सरकार के एक कदम ने इन सब को सच में बदल कर रख दिया। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री वॉल बनाने के साथ बड़ा गेट भी बनवा दिया। इतना ही नहीं, वहां दिन में तो कोई भी आ जा सकता है, पर शाम ढलने के बाद कोई नहीं जा सकता। आम आदमी तो छोड़िए, 4 बजे के बाद वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकार मानते हैं कि एक रात में ये पूरा गांव खाली हो गया था। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में ही सबसे मशहूर गोल्डन शहर है। इसी गोल्डन शहर का नाम है जैसलमेर। इस शहर का नाम खूबसूरत शहरों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर आपको दुकान, मकान, होटल, किले सब पीले रंग में रंगे नजर आएंगे। सूरज की जब पहली किरण इस शहर पे पड़ती है तो मानो सोना चमकने लगता है। जैसलमेर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव बसा हुआ है। कुलधरा गांव तो वीरान ही है, पर जब आप जैसलमेर से कुलधरा के लिए जाएंगे तो वहां की सड़कें भी आपको एकदम सुनसान मिलेंगी। न लोग, न उतनी गाड़ियां। कहीं दूर जाकर आपको कोई एक आधा गाड़ी नजर आ जाए तो आ जाए, वरना वो भी नहीं। इतना ही नहीं, जब आप यहाँ पहुंचकर गेट के अंदर से घुसेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब महसूस होगा। गर्मी की दोपहर में हमारी क्या हालत होती है ये हम सब जानते ही हैं, पर कुलधरा में आपको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। इतिहासकारों के हिसाब से सन 1291 में जैसलमेर के करीब 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। यहाँ पर 84 गांव के लगभग 600 घर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इस समुदाय के लोग बहुत पढ़े लिखे और अमीर थे। दिमाग तेज होने के कारण इस जाति के लोग अच्छे वैज्ञानिक थे। इन्हें तेज इसलिए माना जाता था क्योंकि उस समय में भी अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके घर बनाते थे।
इसमें से कुछ घर वहां आज भी मौजूद हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इतना पुराना होने के बाद भी जब आप इसे देखेंगे तो आपको नए जैसे ही दिखाई देंगे। चिलचिलाती गर्मी में भी इन घरों में ठंडी हवाएं आती हैं। इन लोगों ने एक खास तकनीक के बारे में खोज की थी, जहां बारिश का पानी बर्बाद नहीं बल्कि गहराई में जाकर जमा हो जाता था। और यही वजह थी कि ये लोग थार जैसे रेगिस्तान में फसल उगाने में कामयाब रहे थे। इन लोगों ने वहां पर कुछ तालाब भी बनाए थे। पर सवाल अभी भी एक ही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना विकसित गांव सुनसान पड़ गया। तो ये सब हुआ सालम सिंह की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बला है। सालम सिंह जैसलमेर का दीवान था और कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। ये सालम सिंह बहुत ही क्रूर आदमी था, लेकिन उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है। जब सालम सिंह 11 साल का था तो उसके पिता को गला काटकर मार दिया गया, वो भी राजद्रोह के आरोप में। और उसके पिता भी जैसलमेर के सोने के किले में दीवान थे। इसी घटना के बाद सालम सिंह निर्दयी और बहुत ज्यादा क्रूर बन गया। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही सालम सिंह के मन में सोनार किले को हथियाने की बात आई हुई थी और इसी वजह से उसने अपना किला इसी सोनार किले से बहुत दूर बनवाया था और उसके किले की ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची थी। अब जाहिर सी बात है कि राजा ये बात कैसे बर्दाश्त करे कि उसके दीवान का किला उसके महल से ऊंचा हो। इसीलिए इस सोनार किले के राजा ने सालम सिंह के महल के ऊपर के 2 मंजिल तोड़ दिए। यहाँ गौर करने वाली बात एक और है कि सालम सिंह औरतों में भी बहुत ज्यादा बदनाम था और यही वजह थी कि औरतें उसके किले की तरफ जाने से कतराती थी। एक बार की बात है, ये सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर निकला था और उसी वक्त उसकी नजर वहां की एक पंडित की बेटी पर पड़ गई। फिर क्या था, उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की को पाने के चक्कर में सालम सिंह ने अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि ये पालीवाल झुक जाए, लेकिन ये पालीवाल अमीर थे इसलिए उसकी मंशा पर पानी फिर गया। इसके बाद क्या, सालम सिंह इतना नीचे गिर गया कि उसने बहुत बार पंडित की बेटी को उठवाने की भी कोशिश की, पर वो उसमें भी नाकामयाब रहा। बार बार अपने मंसूबे में नाकामयाबी मिलने के बाद सालम सिंह के सर पर उस लड़की को पाने का जुनून सवार हो गया और जुनून कुछ इस कदर सवार हुआ कि सालम सिंह ने कुलधरा गांव में यह संदेशा भिजवा दिया कि अगर अगले पूर्णमासी की रात तक लड़की को सालम सिंह की हवेली पर नहीं भेजा गया तो पूर्णमासी के अगले दिन वो सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। सालम सिंह लड़की के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की नहीं आई। इसी तरह 3 दिन बीत गए और पूर्णमासी की वो रात बीत गई। गुस्से में सालम सिंह कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और वहां पहुंचते ही सालम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उस गांव में सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। वो पूरे गांव की तलाशी लेता है पर उसे एक भी इंसान नहीं मिला। आखिर कहाँ गए सारे लोग? सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी हैं, जैसे जो कपड़े सूखने को डाले गए थे वे वहीं रस्सी पर पड़े हैं। जूठे बर्तन वैसे के वैसे ही पड़े हैं, जैसे कोई अभी खा के उठाओ। घरों के दरवाजे भी खुले पड़े हैं, खिड़कियां खुली पड़ी हैं, पर्दे हवा में उड़ रहे हैं। बिस्तर वैसे ही बिखरे हैं मानो कोई अभी अभी सो के उठाओ। लेकिन पूरा गांव सुनसान पड़ा है, एक आदमी नहीं है। सालम सिंह ने पूरे गांव में ढूंढा पर उस गांव का एक भी आदमी नजर नहीं आया। वह यह जानता था कि पालीवाल बहुत अमीर होते हैं, इसलिए उसने बहुत सी खुदाई करवाई। लड़की तो नहीं मिली, शायद कुछ धन दौलत उसके हाथ लग जाए। अब उसे वहां कुछ मिला या नहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। इतना ही नहीं,
सालम सिंह के सैनिकों ने इस गांव में बसने की बहुत कोशिश की, पर उसके साथ वहां कभी कुछ भी सही नहीं हुआ। कहा जाता है कि अगर आप एक रात वहां रुक गए तो अगले दिन की सुबह आप देख ही नहीं पाएंगे। सन 2000 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग वहां गए जिन्होंने दावा किया कि वहां नेगेटिव एनर्जी है। तो कहाँ गए 600 घरों के लोग? कहा जाता है कि जब सालम सिंह ने लड़की को पूर्णमासी की रात अपने किले में हाजिर होने को कहा था, तब पूरा गांव परेशान था कि आखिर क्या किया जाए। गांव का हर आदमी अपने अपने तरीके से सुझाव दे रहा था, पर किसी का सुझाव सही नहीं था। वो इंतजार भी नहीं कर सकते थे क्योंकि पूर्णमासी में बस कुछ ही दिन बाकी थे। जब लोगों ने हल नहीं निकाल पाया तो पंचायत बैठी और उसी दिन एक मंदिर में गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। कुछ लोगों ने बोला कि हम उन लोगों से लड़ेंगे, पर उनकी संख्या कम थी, जिसकी वजह से ये प्लान काम नहीं किया। तो कुछ लोगों ने राय दी कि पंडित उस गांव को छोड़कर चला जाए, पर बाकी के लोग इस बात को जानते थे कि अगर ऐसा किया तो सालम सिंह गांव के बाकी लोगों पर अपना गुस्सा निकालेगा। इसलिए सबके मत से एक फैसला लिया गया कि वो चुपचाप गांव को खाली कर देंगे। शायद इसे ही कहा जाता है एकता में बल, जो आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तो एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करता, और यहाँ 600 घरों के लोग सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए आ गए, और लोगों ने फैसला किया कि ये लोग उसी रात चुपचाप चले जाएंगे। इन सब के बाद सबको ये भी बोला गया कि अपने साथ सिर्फ कीमती और जरूरी सामान ही लेकर चले। इसके बाद क्या था, सबने अपने सामान उठाए और चल दिए, और जाते जाते वहां के लोगों ने इस गांव को एक शाप दिया कि ये गांव अब कभी नहीं बसेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। कहा जाता है कि ये लोग कहीं अलग अलग जाके बस गए, और तभी से कुलधरा एक अकेला, वीरान और भूतिया गांव बन गया। क्या आप कभी कुलधरा घूमने गए हैं और वहां पर कुछ अटपटा महसूस किया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।